तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th के संस्कृत के चैप्टर नंबर 13 विश्व शांति चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा यदि आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको एक बार ध्यान से देखना। अगर आपको आंसर आता है तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं, यदि नहीं आता है तो आप एक बार देखिए और दोबारा से रिपीट करके वीडियो देखिएगा और आप हमें कमेंट में आंसर बताइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? ये जो विश्व शांति पाठ है इसमें किस वातावरण का चित्रण किया गया है, यानी किसके बारे में बताया गया है? अशांति के बारे में, शांति के बारे में, देशभक्ति के बारे में या वैज्ञानिक के बारे में? तो इसमें अशांति के बारे में बताया गया है कि दुनिया में ना अशांति फैल रही है। जैसे अभी रूस और यूक्रेन देखो लड़ रहा है, हमास और हमास में जैसे लड़ाई हो रहा है, इजराइल में हो रहा है, तो यानी कि दुनिया में हर तरफ कहीं ना कहीं अशांति फैला हुआ है। तो विश्व शांति चैप्टर में अशांति के बारे में बात किया गया है। अगला है, देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है? अगर दो अलग अलग देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो उनको शांत करने के लिए एक संस्था होती है। जैसे गांव घर में अगर दो लोगों के बीच झगड़ा होता है तो उसके लिए पंचायत होती है। उसी तरह से अगर देशों के बीच झगड़ा होता है तो उनको शांत करने के लिए भी एक संस्था होती है। वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है, दुख का विषय क्या है? शांति, अशांति, सार्वभौमिक अशांति, सार्वभौमिक शांति। तो देखिए दुख का जो विषय है वो है अशांति। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है, असहिष्णुता कौन पैदा करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है द्वेष। द्वेष का मतलब होता है जलन, यानी अगर आपको किसी से जलन है तो वो असहिष्णुता पैदा करेगा। अगला है, अशांति मानवता का क्या कर रही है? उन्नति, विनाश, ऊपर या नीचे? अगर अशांति रहेगा तो मानवता को होगा क्या? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विनाश। ऑप्शन बी इसका सही है, यानी अशांति से मानव का क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। अगला है, किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? किसके बिना ज्ञान जो है भार स्वरूप है? शास्त्र के बिना, विवेक के बिना, व्यवहार के बिना या पुस्तक के बिना? तो इसका जो राइट आंसर है वो है व्यवहार के बिना। ऑप्शन सी। अगला है, क्रिया के बिना क्या भार है? धन, दौलत, सामान या ज्ञान? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ज्ञान। अगर आपके पास ज्ञान है और आप उसको यूज में नहीं लेके आ रहे हैं तो वो बेकार है आपके लिए। अगला है, विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है? विश्व शांति को कौन सा काल माना जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सूर्योदय। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है, वैर को कौन बढ़ाता है? अगर आपको किसी से समझ लो कि झगड़ा है तो उसको कौन बढ़ाएगा? अगर वो भी झगड़ा करेगा तो वैर को कौन बढ़ाता है? वैर बढ़ाता है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगर देखा जाए तो अगला सवाल है, वैर को कौन बढ़ाता है? वैर का मतलब होता है कि किसी से दुश्मनी। तो किसी से दुश्मनी कब बढ़ता है? स्वार्थ के हित के लिए। ऑप्शन सी इसका सही है। अगर आपका कोई स्वार्थ छिपा रहेगा तो आप किसी से झगड़ा करोगे, अदरवाइज आप झगड़ा करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे देशों के बीच में बात हो रहा है, तो दो देश आपस में लड़ते क्यों हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, यानी स्वार्थ होता है उसका। अगला है, मानवता के विनाश का भय किससे है? तो मानवता का विनाश का जो भय है वो किससे है आपको ये बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है अस्त्र से, यानी अभी जितने अस्त्र शस्त्र हैं उनसे मानवता का विनाश होने का भय है। अगला है, अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका शीत युद्ध, मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने का बात से ही बात चलता रहता है। अगला सवाल है, क्या बलपूर्वक निवारणीय है? यानी ऐसा कौन सा चीज़ है जो बलपूर्वक निवारणीय है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वार्थोपदेश, डी। अगला है, अशांति के कारण कितने हो सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 2। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला सवाल है आपका, भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? तो भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है शांति। तो अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, नंबर गलत लिखा हुआ है। तो अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? इसका राइट आंसर है संसार। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? तो इस चैप्टर में एक श्लोक है, अयम निजम प्रोवेति लघु चेतसानम। तो इसी श्लोक में बताया गया कि जो उदार चरित्र वाले होते हैं
वो पूरी दुनिया को अपने परिवार के जैसा मानते हैं, अपने रिश्तेदार के जैसा मानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वसुधैव कुटुंबकम, ऑप्शन सी इसका सही है। तो इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।